आइए हम पढ़ेंगे 13 नंबर, यीशु मसीह का पदवी या उनका टाइटल या उनका नाम। यशायाह 4:2 पढ़िएगा। उसी समय इज़राइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली, यहोवा का डाली या पल्लव या ब्रांच ऑफ द लॉर्ड। 13 नंबर है ब्रांच ऑफ द लॉर्ड। तेरह नंबर ब्रांच ऑफ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का पदवी में या टाइटल में एक नाम है यहोवा का पल्लव या डाली। जैसा एक पेड़ को डाली होता है, उसी मुताबिक प्रभु यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर से निकला हुआ एक डाली जैसा प्रकट होता है। इस्राएल के लिए वो वचन दोबारा पढ़ो। उसी समय इज़राइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज बड़ाई और शोभा ठहरेगी। तो इस्राएल के लिए, इस्राएल को छुटकारा ला कर ले आने के बाद यहोवा परमेश्वर उनके बीच में रहने के जगह का बात बताते समय यहोवा का डाली क्या है? एक समय आने वाला है, इस्राएल प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, मसीहा के तौर पर उनको स्वीकार करेगा। तब यहोवा परमेश्वर का डाली प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में बैठकर राज्य करेगा। उस बात को आत्मा में देखते हुए नबी बताता है। तो प्रभु यीशु मसीह किधर बैठकर राज्य करेगा? यरूशलेम में। अभी इस्राएली लोग यीशु मसीह को मुक्तिदाता या मसीहा करके स्वीकार नहीं किया। एक दिन आने वाला है, उन लोग यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे। एज ए नेशन, यहूदियों में से बहुत लोग विश्वासी बन गए, लेकिन एक राज्य के तौर पर, नेशन के तौर पर उन लोग यीशु मसीह को मसीहा के तौर पर स्वीकार नहीं किया। जब उन लोग स्वीकार करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह डाली के तौर पर या पेड़ और डाली, तो प्रभु यीशु मसीह इस्राएल को क्या करेंगे? पूरे तरह से संभालेंगे, उनके बीच में वास करेंगे। 1000 साल तक प्रभु यीशु मसीह इस्राएल के बीच में रहकर इस धरती पर राज्य करेंगे। लिखो, मसीह आकर 1000 साल हुकूमत के समय में करने वाला बात है, उसके ऊपर मैं इधर में ज़्यादा विवरण करने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा अभी बताना नहीं चाहता हूँ। मैं वही बात बताना चाहता हूँ जो अभी आपको ज़रूरत है। ये तो 1000 साल में यीशु मसीह क्या क्या करेगा, हम भी उनके साथ रहकर करने जा रहा है, प्रैक्टिकल में करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के साथ इस धरती में राज्य करने जा रहा है। अभी नेक्स्ट 14 यूहन्ना 6:32 से 35 तक पढ़िएगा। यूहन्ना 6:32 से 35 तक। जॉन 6:32 to 35। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। तो 14 नाम है ब्रेड ऑफ लाइफ, जीवन की रोटी, ब्रेड ऑफ लाइफ। ब्रेड ऑफ लाइफ।
जीवन की रोटी। यीशु मसीह का अगला नाम क्या है? जीवन की रोटी। अभी दूसरा कोरिन्थी 4 का 16 और 17 पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 4 का 16 और 17। सेकेंड कोरिन्थियंस 4:16 and 17। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। बाहरी मनुष्य के लिए हमको सुबह चाय, ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना, 4 बजे चाय, शाम का खाना, इसके बीच में भी जो कुछ पानी वगैरह पीते हैं इस शरीर के लिए, इसी मुताबिक हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रति बढ़ता जाना है। तो आप जीवन का रोटी खाना है। जीवन का रोटी नहीं खाएगा तो आप आत्मिक मनुष्य के तौर पर तंदुरुस्ती नहीं पाएंगे। इधर पौलुस क्या बोलता है? हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन क्या बढ़ता जाता है। हम क्या बोलेंगे? हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, घटता जाता है? अपने आप बोलो। हैं? बढ़ता जाता है, घटता जाता है? 1 फुट बढ़ गया तो 2 फुट घटता है, हैं? ऐसा है ना? चलो, ऐसा नहीं। प्रतिदिन हमारा भीतरी मनुष्य तो क्या होना है? बढ़ता जाना है। उसके लिए आपको जीवन का रोटी को खाना है। लिखो, यूहन्ना 6 का 47 से 68 तक थोड़ा पढ़िएगा। यूहन्ना 6 का 47 से 68 तक। जॉन 6:47 to 68। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है, और मैं उसमें, जैसा पिता ने मुझे भेजा और मैं। अभी इधर में ये वचन निकालते हुए बहुत लोग मसीह लोगों को बोलते हैं, इन लोग मांस खाने वाला, मनुष्य का मांस खाने वाला है, मनुष्य का खून पीने वाला है। प्रभु ये मांस, ये खून किसके लिए बोलता है? थोड़ा आप बताएं मुझे। हैं? प्रभु भोज। और हाँ बोलो। हमारा भीतरी मनुष्य का भोजन है यीशु मसीह का मांस और यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह के लहू के द्वारा भीतरी मनुष्य शुद्ध होता जाता है। उनके अंदर का गंदगी पूरा, बाहरी मनुष्य में जितना गंदगी आता है वो साफ करके। तो यीशु का मांस है परमेश्वर का वचन। 63 से पढ़ो। आत्मा, हाँ, आत्मा तो जीवनदायक है,
शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। हाँ, इधर मैं 63 दोबारा पढ़ो। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं। इधर में प्रभु यीशु मसीह उनको बताता है उनके मांस के बारे में, जो बातें तुमसे कहा है वही तुम्हारे लिए जीवन का रोटी देने वाला, जीवन देने वाला। तो और उसके आगे आगे थोड़ा पढ़ो, 68 तक पढ़ो। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। हाँ, देखिए अच्छी तरह इधर ध्यान से आप लोग नोटबुक थोड़ा सा नीचे रखकर थोड़ा समझने के लिए तैयार करें। अभी लिखना नहीं प्लीज। यीशु मसीह से आशीष पाना आसान है। यीशु मसीह के द्वारा हमारा समस्याओं को हल करना आसान है, लेकिन यीशु मसीह को खाना, उसका मतलब यीशु मसीह को वचन को पूरा हमारा जीवन में प्रैक्टिकल में लाना बहुत ही मुश्किल है। इधर में बहुत तेरा लोग यीशु के पीछे आते थे, चंगाई पाने वाला, रोटी खाने वाला और अद्भुत काम देखने वाला बहुत आए, लेकिन यीशु का वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए आते समय में लोग पीछे चढ़ गए। यीशु का वचन है, तुम्हारा दुश्मन को क्या करना है? तुम्हारे जैसा प्यार करना है। तुमको तुम्हारे खिलाफ बुराई करने वालों को क्या करना है? भलाई करना है। तुमको 1 मील चलने के लिए बोला है तो उनके साथ 2 मील चलने के लिए, क्योंकि उन दिनों में इतना गाड़ी रोड वगैरह नहीं होता था, लोग पैदल जाते थे, रास्ते में चोर बैठते थे, तो चोर बैठ करके लोगों को, खास करके यरूशलेम से एरियो का रास्ते में चोर बैठे हुए होते थे, तो लोग उस वक्त क्या करते थे, कोई उस वक्त गुलाम में बहुत लोग बैठते, किसी को शगन पकड़ा, तू मेरे साथ चल, उनका जबरदस्ती लेकर जाएगा, तब चोर देखेंगे 2 लोग है करके बोलकर उसको हमला नहीं करेगा। तो इसलिए बोलते तुम मेरे साथ 1 मील चलने के लिए बोला, तो प्रभु बोलते हैं तुम क्या करना है? 2 मील चलने। वो आदमी वापस आते वक्त कैसा जाना? अलग आना। तो ऐसा आपके ऊपर जबरदस्ती करेगा तो भी तुम सहना है करके यीशु का उपदेश। हम लोग कितने लोग ये रोटी खाएंगे? आपके ऊपर जबरदस्ती है, समझ में आया? आपके ऊपर कोई जबरदस्ती करेगा तो उसको सहना है। वो रोटी कितने लोग खाते हैं बोलो? पति जबरदस्ती करेगा तो, पत्नी जबरदस्ती करेगा, पड़ोसी जबरदस्ती करेगा, हमारा सांप ऐसा खड़ा हो जाएगा। यही है ना? बोलो सच है या नहीं? हैं? कभी कभी थोड़ा खा लेते हैं। तो ये उपदेश हमारे जीवन में प्रैक्टिकल आना है। दूसरे लोग आपके बुरा बोलते समय में, ठीक है उन्होंने बुरा बोल दिया, क्या हो गया? हमका क्या हो, उन्होंने बुरा बोल दिया, मौका मिलेगा तब दिखाएंगे। मैं अभी मौका तो अभी तो यीशु का वचन आप खाएगा तो आत्मिक मनुष्य क्या होगा? बलवंत पाएगा। कल आप लोगों को शायद आप लोगों को इतना, कल मैं
सारे संसार के दुनिया की सबसे बड़ा शैतान को इधर बांध कर रखा। उन्होंने सारे दुनिया को चलाता है। उनके अंदर कितने अधिपति है, उनके समय देखा तो ऊपर में उनका कितने अधिकारी आया, कितने लोग आया, कितना शक्तियां आया, कौन कौन आ गया कल। मैं मेरा घमंड के लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे अंदर का आत्मिक मनुष्य इतना ताकत वाला था तो उसको मेरा सामना करने के लिए हिम्मत नहीं हुआ। ये सारे 1 मिनट में गिरा सकता है उनको। ये पूरा दीवार क्या कर सकता है। ये दुष्टात्मा इतना, इसलिए मुझे मालूम हो गया दुष्टात्मा तो मैंने बोला स्वर्गदूतों को खड़ा कर दिया था। सारे अभी उनके साथ आए वह सारे फौज को मालूम हो गया हमारा काम इधर कुछ भी होने का नहीं। अगर कल मेरे आंख जैसा खुला आपका भी आंख खुला होता तो आप लोग सब भागना था, सब इधर से तभी दरिया के उस तरफ जाकर खड़ा होना था। इतना जोर का लड़ाई था कल रात का। मुझे उसको सामना करने के लिए थोड़ा सा भी डर नहीं आया। क्यों? जोश नहीं। मेरा आत्मिक मनुष्य आत्मा का वचन खाकर थकड़ा है। तो इसी मुताबिक आप लोग भी जो वचन नोटबुक में लिखने से काफी नहीं, उसको खाना खा के आपका आत्मिक मनुष्य क्या होना है? पूरा थकड़ा होना है। तो यीशु का वचन सुनने से काफी नहीं, विश्वास करने से काफी नहीं। मान लो ये अंडा है, नहीं मान लो ये दूध है, चलो मैं विश्वास करता हूं ये दूध है, ये सफेद है, ये दूध पीने से मेरा थकावट दूर हो जाएगा, ये गर्म है, इसमें मिठाई डाल करके खाने से अच्छा है, ये दूध है करके सुबह से लेकर शाम तक बताते रहेगा तो कोई फायदा है? भाई इसको पीना है। ये दूध मेरा एनर्जी बनना है। विश्वास करने से काफी नहीं। ओ मुझे मालूम है ये दूध मुझे ताकत देगा। हालेलुया। ये दूध बहुत अच्छा है। हालेलुया। कोई फायदा नहीं है। दूध ग्लास में ही है, दूध पेट में आना है। ठीक है ना? तो विश्वास करने से काफी नहीं है, इसको खाना है। शैतान भी विश्वास करता है, इब्लीस भी विश्वास करता है और तड़तड़ाता भी है। विश्वास करने वाला सब स्वर्ग में जाएगा तो पहले कौन जाना चाहिए? दुष्टात्मा, क्योंकि वो सब क्या करता है? विश्वास करता है। और पढ़िएगा याकूब 2:19 पढ़िएगा। याकूब 2:19। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। हाँ, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है। और भाई विश्वास करने से काफी नहीं, एक एक वचन को खाकर आपके शरीर में वो ऊर्जा बनना है, एनर्जी बनना है। बहुत लोगों के अंदर दिमाग में है वचन, दिमाग में वचन है। फ्रिज का चलो प्रचार करेंगे, बहुत अच्छी तरह से प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे, लेकिन अपना जीवन में आते वक्त क्या नहीं होगा? कुछ भी काम का नहीं होगा। कारण क्या है? वो भोजन उन्होंने क्या नहीं किया, खाया नहीं। बहुत मैं टीम के लोगों को भी देखा है। अभी गलती, झूठ बोलने के लिए क्यों डर नहीं आता? गलती करने के लिए क्यों डर नहीं आता? आत्मिक मनुष्य कुछ भी खाता नहीं है। तो नोटबुक में पढ़ने से काफी नहीं, बाइबल में रहने से, मुंह ज़बानी याद आने से काफी नहीं। ये आपके शरीर में भोजन बनना है, आप ताकत पाना है। तो यीशु मसीह जीवन का रोटी है। यीशु मसीह को रोज खाते खाते आप क्या बनेंगे बाद में? बोलो, आप क्या बनेंगे? आप ही यीशु मसीह बनना है। आपको देखने से लोगों को क्या मालूम होना है? यीशु मसीह जा रहा है। क्या जा रहा है? तो यीशु मसीह को खाते 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 आप क्या बनेंगे?
यीशु मसीह बनेंगे। यहां तक हम लोग आना है। इस धरती में हम यीशु मसीह की तरह चलना है। पहला सदी के लोग यीशु मसीह को खाते, यीशु मसीह का वचन को पूरा पालन। अभी मैं आपसे पूछता हूं, अपने आप को इनकार करो, क्रूस उठाओ। कितने लोगों भोजन खाया है? हाथ खड़ा करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। अपना माँ बाप को त्यागो। कितने लोगों को खाया है? प्रभु मेरे पापा भी चाहिए, आप ही चाहिए, और मेरा पत्नी भी चाहिए, आप ही चाहिए। ये भोजन खाने के लिए है। अपने आप को त्यागो बोलने तो ये झगड़ा क्यों होता है, बुड़बुड़ा क्यों होता है? अपने आप को त्यागने का बात आते वक्त नहीं, मैं अपने आप को क्यों था, दूसरों उन्होंने ऐसा किया, मेरे इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा, सारे आप याद करके बोरी भर कर रखा हुआ है। क्यों? अपने आप को आपने क्या नहीं किया, त्यागा नहीं। जब अपने आप को त्यागा, उन्होंने गुस्सा में ऐसा बोल दिया था, क्या हो गया? प्रभु उनको माफ कर दे। इन्होंने बोल दिया, उन्होंने ऐसा ही, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने जल्दीबाजी में ऐसा किया था, क्या हो गया? ऐसा बाकी लोग आपके खिलाफ कितना भी बोलेगा, जो जिन्होंने अपने आप को त्यागने के लिए चाहते हैं उनके लिए आशीष का कारण बनता है। अपने आप को प्रभु में, तो वो वचन आप खाएगा तो आपका आत्मिक मनुष्य दिन प्रति बढ़ता जाता है, करता जाता है, बढ़ता जाता है। तो आप लोग क्या बताएं? हालेलुया हालेलुया, आज उपवास करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुबह से लेकर आप घड़ी देकर के 1 बजे फिर खाना खा लिया, फिर दूसरा दिन भी उपवास करेंगे, तब 4 दिन उपवास किया। भाई कितना दिन उपवास है कि जीवन भर उपवास में रहने से भी कोई फायदा नहीं। ये वचन आप खाना है। प्रभु मेरा खुद ही को मैं त्यागना चाहता हूं, ये वचन मुझे खाना है। मैंने अभी नहीं, कितने साल पहले की बात है, मैंने प्लान बनाया, ये खुद ही को मैं क्या नहीं करूंगा, ये खुद ही को मैं पूरा त्यागूंगा। चाहे कितना भी लोग इसके खिलाफ इसको जगाने की कोशिश करेगा तो इसको जागने नहीं दूंगा। मैं किसके पीछे पड़ा रहा तो कोई लोग मेरे खिलाफ बोलते वक्त मुझे अच्छा लग रहा था, वो क्या कर रहा है, मुझे मदद कर रहा है। जब आपको खुद ही को त्यागने का भोजन खाना है, मान लो, तो खुद ही का भोजन खुद ही को मारने के लिए आप लगा हुआ है, तो बाकी लोग आपको खिलाफ बोलते वक्त आपने क्या बोलेगा? भाई आपने जो डंडा दिया उसके लिए धन्यवाद हो। आपका डंडा से किसको मार रहे हैं? मेरा खुद ही को मारने के लिए। तो सब लोग मिलकर मारेगा तो फिर आपके खिलाफ बोलने वालों को आपने क्या बोलेगा? जय मसीह की, धन्यवाद, जय मसीह की। तो आप अपना खुद ही का शाम को बचाने तो मारने तो मैं तुमको खा जाऊंगा, फिर आप उनके सामने मुंह बड़ा करके चलेगा नहीं। आपको लूक का 9 का 23 मैंने पूरा खाया है। भाई कितने लूक का 9 का 23 खाया है? लूक का 14 का 26 से लेकर 33 तक कितने लोग खाया? पहला कोरिन्थी 6 का 37 से लेकर 7 का 37 से लेकर 29 से लेकर 31 तक कितने लोग खाया? मैंने खाया, मैं खाकर बोल रहा हूं। तो इस भोजन को आप खाएगा तो आपका आत्मिक मनुष्य क्या होता जाएगा? हैं? मजबूत। हम थोड़ा सा भोजन इधर रखते हैं, थोड़ा सा अपना खुद ही को त्यागना है, दर्द लग रहा है, बाद में खाएंगे। दर्द लग रहे हैं, मुश्किल है, और कोई लेकर खा लेता। भाई जो कठिन है उसको पहले, ये खुद ही को, मेरा खुद ही को इनकार करने का वचन को मैं पूरा खाऊंगा, का के पूरा चबा कर पेट में। हालेलुया। खुद ही को मैं, मेरा खुद ही को कहीं भी जागने नहीं दूंगा, जगाने नहीं दूंगा, चाहे कोई भी आए। खुद ही जब आप एक बार खाए तो फिर अपने बारे में सोचकर एक बार भी आंसू नहीं आएगा, क्योंकि खुद ही क्या हो गया? हजम हो गया, भोजन बन गया। फिर आप अपने बारे में सोचकर एक बार भी मुंह नहीं बनाएगा, रोएगा नहीं। तो इसलिए
आप लोगों को मैं सलाह देता हूँ, आज पूरा लूक का 9 का 23 आप लोग थोड़ा अच्छी तरह से खाए। वो खाने के बाद फिर दूसरा खाना है लूका 14 का 26 से लेकर 33 तक। लूका 9 का 23, प्रभु ने बोला पढ़ो, लूका 9 का 23 थोड़ा पढ़ो पढ़ो। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे हाँ, तो अपने आपे से इनकार करे हाँ, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हाँ, प्रतिदिन अपने आप पे इनकार करे, अपने आप पे इनकार करे। एम शामिल को इधर सुनो, इधर देखो, मैं एक ड्रामा दिखाता हूं, वो भी रिकॉर्डिंग होना चाहिए। हाँ, एम शामिल क्या कर रहा है, अपने आप पे इनकार कर दिया। तो एक आदमी खड़ा होकर, एम शामिल तू गंदा है। अच्छा भाई धन्यवाद। एम शामिल दूसरा बताए, तू व्यभिचारी है। अच्छा भाई धन्यवाद। ऐसा बोलने, खुशी से बोलने का मन है तो एम शामिल लूका 9 का 23 क्या हो गया, खा लिया। अच्छा उल्टा, एम शामिल तू गंदा, मैं गंदा है तो तुमको क्या हो गया है? मैं गंदा हो गया तो सबूत बताओ, या गंदा हो गया, अच्छा मैं देखूंगा कब तुमको पकड़ना है। ये है तो मेरे प्यारों, मैं ये मेरे जीवन में प्रैक्टिकली चेक करके, बार बार चेक करके, बाकी लोगों, मैं प्रभु से बोलता था, प्रभु दूसरे लोगों को मेरे खिलाफ खड़ा करके उनको मेरे खिलाफ बोलने दो, ताकि मेरा खुदी मरा कर, मेरा खुदी का वचन मैं खाया करके जान लूं। मैं क्या प्रार्थना कर रहा था, प्रभु दूसरे लोग मेरे खिलाफ, जो छोटे वाला लोग मेरे बड़े वाला लोग बोलेगा तो भाई दब कर बैठ जाएगा। छोटे लोग बोलेगा, आपसे आपका स्तर से नीचे वाला लोग बोलेगा तो आपको ज्यादा क्या आता है, गुस्सा आता है। पर ऐसा भी आप लोगों को खड़ा करें ताकि मैं चेक करूं एम शामुएल अपने आप को इनकार किया है या नहीं। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आपको गवाही देता हूं, अगर कहीं भी थोड़ा सा खुद ही प्रकट हो गया तो मैं शीशे में खड़ा होकर जाता, मिस्टर शामुएल बड़ा प्रचार कर रहा है, लूका 9 का 23 अभी तक नहीं हुआ, तुम अभी तक चेला नहीं बना, तुमको कौन सा प्रचार कर रहा है। मैं किसको पूछता था, मुझ अपने आप को शीशे में खड़ा होकर मिस्टर शामुएल को पूछता था, पहले तौबा करो शामुएल। ऐसा कितने बार करता था, मैं अपने आप को कितना सजा देता था। फिर मेरा खुदी क्या हो गया, खुदी का भोजन पूरा। इसी मुताबिक लूका 9 का उसका 33 भी पढ़िएगा, लूका 14 का 33, माँ बाप भाई बहनों के बारे में बता के। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे ये भोजन कितने लोग खाया है, बोलो। मैंने खाया है। अभी भी कोई आके इधर बैठते घड़ी ले गया, ये घड़ी कोट भी ले लिया, मैंने बोला मुस्कुराते रहे, भाई ले जाओ धन्यवाद। मेरा जूता भी ले गया, नंगा पाव इधर से बख्शीनगर तक नंगा पाव जाना तो मैं हालेलुया गीत गाता हुआ जाएगा। गाड़ी भी कोई ले लिया है। मुझे एक ही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं मरने तक बाइबल कोई ना ले जाए, बाकी किसी बात का चिंता नहीं। मैं एक ही बात, प्रभु मैं कई बार बोला, प्रभु मुझे कई लोग मारते समय में सब कुछ ले जाने दो, ऐनक भी ले जाने दो, कुछ भी प्रभु, ये वचन नहीं तो मैं प्रभु से बोलता है ये वचन भी लोग ले जाने दो, लेकिन इसको पूरा मेरे अंदर करके दे दो, अंदर करके दे दो, ताकि मैं जेल में या कहीं बड़ा होकर भी मैं क्या करूं, उसको याद करूं। बस मैं आपके सामने नाटक नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप चेक करके रह रहा हूं। ये खुदी को पूरा खाने के कारण अपना जमीन इधर पड़ा है, इधर नीचे आप जाके देखो, अब फर्स्ट क्लास जगह में पड़ा है, मुझे कोई चिंता ही नहीं होता।
चिंदा ही नहीं होता, क्योंकि ये सब कुछ खाया है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह क्या है? जीवन का रोटी है, उसको खाए। लिखो, यीशु मसीह जीवन का रोटी खाया तो फिर झगड़ा नहीं, उदासी नहीं, कोई बुड़बड़ाने का नहीं। नाजायज तंग करने के लिए भी बोलो, मैं थोड़ा देखूं मेरे अंदर का श्रीमान पढ़ा है या सचमुच में जेल के अंदर में है, उड़कर आता है या नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ। यीशु को खा कर देखो, फिर शैतान को, यीशु का खाने के बाद शैतान के सामने खड़ा होगा तो कल शैतान बड़ा जिद कर दिया, पहले वो जोश किया, बाद में क्या हो गया आपको मालूम है? बाद में फोन में भेज दिया उनको, मोबाइल में उन्होंने बोल दिया मुझे भेज दे, है ना। रात को भी नहीं जा रहा था, बाद में मोबाइल में बोल दिया मुझे भेज दे, ठीक है निकल जाओ। हालेलुया। यीशु को खाओ, जीवन का रोटी खाओ।